What are the reasons that a relationship breaks? I've made a lot of videos जिसमें मैंने ये बताया कि आपका जब रिलेशनशिप टूट जाता है तो आप उससे कैसे रिकवर करें। इसके मैंने पिछले दिनों में 2-4 वीडियोस बनाए थे, बट द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर मी वाज कि क्या वजह होती है, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है सो बेयर विद मी, कि रिलेशनशिप टूटता क्यों है। तो रिलेशनशिप आज से कल में तो टूटता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आज किसी ने कोई बात की और उस पर आपका रिलेशनशिप टूट गया। इट टेक्स टाइम। रिलेशनशिप टेक्स टाइम टू बिल्ड एंड रिलेशनशिप टेक्स टाइम टू एंड। सिर्फ ये होता है कि एंड में आके कोई एक चीज ऐसी होती है जिसको कहते हैं हम लास्ट नेल इन द कॉफिन। वो होता है कोई ऐसी बात ट्रिगर कर जाती है जिसकी वजह से सारा खराब हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट जब होता है दोनों पार्टनर्स में तो रिलेशनशिप कभी भी नहीं चलता। वो कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे आके जरूर टूटता है। तो ट्रस्ट जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में नहीं है तो सिट डाउन एंड टॉक विद ईच अदर एंड ट्राई एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट अगेन, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है। इनफिडेलिटी ऑफ कोर्स, अगर आप का कोई भी पार्टनर मियाँ या बीवी गलत तरफ जा रहे हैं या आपको रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप टूटेगा ही। उस रिलेशनशिप को बचता भी नहीं है और उसको बचाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनफिडेलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो इंसान एक दफ़ा करता है वो दोबारा ज़रूर करता है। अगर आप एक दफ़ा माफ़ करेंगे तो वो दोबारा ज़रूर करेगा। बहुत ही कम केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा गलती की होगी, अदरवाइज ये गलती बार बार हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न। डबल स्टैंडर्ड। अब आप जब शादी करते हैं यू डोंट गेट टू नो अ पर्सन अनलेस यू लिव विद दैट पर्सन, और हमारे यहाँ पे यही है ऑब्वियसली, अनलेस यू आर मैरिड यू नॉट लिविंग विद ईच अदर। तो जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आपको पता चलता है कि उस इंसान का रहना सहना और कैसे और स्टैंडर्ड्स क्या है। और कुछ लोग होते हैं जिनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कहना कुछ और करना कुछ और, सामने लोगों के सामने कुछ और लोगों के पीछे कुछ और, टू फेस्ड पर्सन। इस किस्म के लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। इस किस्म के लोगों के साथ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इफ़ द अदर पर्सन इज ट्रू, तो बहुत मुश्किल चलता है, अक्सर टूट जाते हैं। एरोगेंट बिहेवियर। एरोगेंस किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं। एरोगेंस जो है वो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में दिखा रहे हैं तो वो विद ड्यू टाइम अपना कोर्स वो लेगी और वो आपका रिलेशनशिप तोड़ देगी। ये तो 100% बात है। अल्लाह को भी पसंद नहीं है एरोगेंस। तो और रिलेशनशिप में भी लोगों को भी ज़ाहिर है कि लोग भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। एरोगेंस अगर आप ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एरोगेंट, डिपेंड्स आप किस किस कैटेगरी में और किसके साथ एरोगेंट। कुछ लोग होते हैं, कुछ जगह होती है जगह जहाँ आपको थोड़ी बहुत एरोगेंस दिखानी पड़ती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स लाइक मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। अच्छा, बहन भाई माँ बाप और ये रिलेशनशिप्स तो ऐसे हैं जो टूट तो नहीं सकते। आप इनको आइस पे रख सकते हैं लेकिन ये टूटते नहीं है। लेकिन जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स या शादी के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो टूट जाते हैं एरोगेंस की वजह से। अगर एक पार्टनर को सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये एरोगेंस की भय नहीं है। दूसरा केस जो है सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी में सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसको हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि लोग होता इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो उसको शो करते हैं एज अ सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको अंदर से पता होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस जॉब, और आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस थिंग। लेकिन वो हमारे उर्दू में कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना उत्तो वाली दी, उस तरह के वो करते हैं। तो ये होता है अगर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और आपको वो हर दफ़ा लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है इंसान, वो रिलेशनशिप भी आपका नहीं चलेगा। वर्बल अब्यूज़। अब्यूज़ किसी किस्म की भी हो, वो इट इज़ वो रिलेशनशिप को तोड़ ही देती है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कितना भी कोई बर्दाश्त कर ले। अगर तोड़ेगी नहीं रिलेशनशिप को तो मतलब पेपर पे नहीं तोड़ेगी तो दिल में तोड़ देगी। हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ रह जाए फॉर वॉट एवर गिवन रीज़न, लेकिन वो आपको दिल से कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। और वो आपका पार्टनरशिप वाली बात नहीं होगी, बस वो धक्का जोरी वाली बात होती है। फिर फिजिकल अब्यूज़, बात वहीं पे आ जाती है। फिजिकल अब्यूज़ तो करने वाला इंसान ही नहीं होता, जानवरों में आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ होती है और हमारी औरतें इससे बहुत ज़्यादा गुजरती हैं। लेकिन सिर्फ औरतें नहीं, अब तो मैंने किस्से ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं कि मर्दों के साथ भी ये होता है, जो मेरे लिए एज अ
पे रहा था एज अ क्या कहते हैं, एडवाइस सर्विस, मेरे लिए बहुत मतलब वो था, क्योंकि बहुत कम पहले सुनने में आता था कि किसी औरत ने किसी मर्द को अब्यूज़ किया है फिजिकली ना। लेकिन अब ये केसेस आ रहे हैं और मर्द अब्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये फिर रिलेशनशिप चलते नहीं है ना। इसमें इट डजंट गो। अगर आप झूठ बोलते हैं, ये तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता। अगर आप झूठ बोलते हैं, अब डिपेंड, आप रिलेशनशिप की बात करें, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं, अगर आप, आपकी बीवी ने या आपके मियाँ ने आपको पकड़ लिया झूठ बोलते हुए, एक दफ़ा शायद माफ़ कर दे, दो दफ़ा शायद माफ़ कर दे, तीसरी दफ़ा आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। हाँ, उसका ये वही बात हो सकती है, ड्यू टू ऑल गिवन रीज़न हो सकता है वो आपके साथ रह जाए, क्योंकि हमारे मुल्कों में बहुत प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, और आपको वो तोड़ने नहीं देते आपका रिलेशनशिप, तो हो सकता है वो आपके साथ रह के जाए, लेकिन इज्जत नहीं करेगा कोई भी आपकी ना, क्योंकि झूठ बोलने वाले की कोई भी इज्जत नहीं करता। आपके मुंह पे शायद कोई नहीं कहेगा, लेकिन इज्जत भी नहीं करेगा। नार्सिसिज्म जो है, आप किसी इंसान को बार बार नीचा दिखा रहे हैं, किसी इंसान को की विल आप बार बार तोड़ रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप तो ना हुआ ना, वो तो थक्कम पेली का, जबरदस्ती का एक अ, गुजारा करने वाला कह लें आप। वो लोग ये नार्सिसिज्म कह लें, या इसमें एक टर्म है AHAD, जिसको कहते हैं कि जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो वो जो ये इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके रिलेशनशिप्स बड़ी मुश्किल से चलते हैं, और अगर चलते हैं तो बहुत ही नेगेटिव वायर पे चलते हैं, और शायद बाहर के लोगों को पता चले या ना चले, या बाहर के लोगों को पता चले और कोई आपके मुंह पे बोले या ना बोले, लेकिन चलते ज़रूर है रिलेशन, जो है ना ये मतलब चल जाए भी, आई एम सॉरी, चलते नहीं हैं, वॉज द राइट वर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी है कि अगर आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, अगर आप एक दूसरे को सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो एक रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप में 50% का काम करता है, और अगर आप एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके आपका रिलेशनशिप ज़रूर टूटेगा, या वो इनफिडेलिटी की तरफ जाएगा। तो दे आर द रीजंस एंड कॉजेज ऑफ अ रिलेशनशिप टू ब्रेक। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉज या जगह नज़र आती है, तो कोशिश कीजिए पहले कि उसको आप वर्कआउट करें, या कोशिश करें वर्कआउट करने की अपने पार्टनर के साथ। और अगर नहीं होता तो उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले तो यही होता है कि हल ढूंढा जाए, चाहे वो किसी तरह से भी मिले, और अगर हल नहीं ढूंढा जाता तो फिर लास्ट हल तो यही है कि छोड़ दिया जाए। लेकिन छोड़ने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो इंसान करेक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं जाने से पहले ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि जो भी चीज़ आप दे लें, सब चीज़ों का जो मेन चीज़ है वो है रिस्पेक्ट। अगर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक दूसरे को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गलती तो हम सब में ही होती है, कोई भी परफेक्ट तो होता ही नहीं है। देखना सिर्फ ये है कि गलती कितनी है, नार्सिसिज्म तो नहीं है, या वायलेंस तो नहीं है। अगर तो गलती इतनी है कि उसको आप कवर अप कर सकते हैं, तो अल्लाह ने भी कहा है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे की चादर है, एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करें। और अगर ये कवर नहीं होता, और ये जो होता है, एक बात मैं सबको, सुनने वालों को, औरतों को भी और मर्दों को भी, क्योंकि मैंने मर्दों को भी करते हुए सुना है, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मर्द अपनी बीवी की बातें अपने दोस्तों में बैठ के उसकी, जिसको बदखोइयाँ हम कहते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए। और औरतों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने हस्बैंड की बातें, अपने बेडरूम की बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके दो वजह होते हैं। एक तो ये है कि जब आप आपके कुछ गलत जा रहा है, और आप जब वो बातें ओपनली करते हैं, तो उसका ये होता है कि आपको, जब आप ओपनली बोलते हैं, तो आप पे खुद पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, एंड यू वांट टू गेट आफ्टर दैट। दूसरा ये है कि अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप जा रहा है और आप अपनी फ्रेंड्स के सामने उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नज़र लग सकती है, और नज़र जो है वो तो किसी किसी की किसी वक्त भी लग सकती है। तो उस इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें कि अपना रिलेशनशिप जो है वो अगर अच्छा जा रहा है तो उसका अंडर रैप्स रखिए, एंजॉय करें। और अगर अच्छा नहीं भी जा रहा, तो भी कोशिश कीजिए कि उसको लोगों की नज़र से फिर भी बचाए, क्योंकि लोग, कोई आपको हेल्प तो कर नहीं सकता। जो कुछ करना है, जो डिसाइड करना है, वो आपने खुद करना है। तो कोशिश कीजिए कि अपना एनालिसिस खुद ही कीजिए। जो मैंने आपको ये सारे रेड फ्लैग्स बताए हैं, इनमें चेक कीजिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से बात कर सकें। अगर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली द लास्ट रिजॉर्ट इज़
to leave the relationship. Till then, German Padesi, melde zurück.